हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। तो आज हम बात करें चैत्र नवरात्र के शुभारंभ की। सो फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र का शुभारंभ और साल का पहला सूर्य ग्रहण इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने से पहले ही साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि पर लगने जा रहा है। ऐसे में आप सभी के मन में यह सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि यह सूर्य ग्रहण का साया नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना पर तो नहीं होगा। तो बता दें, साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या पर लग रहा है और फिर इसके अगले दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। इस तिथि से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2081 की शुरुआत होगी। तो आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण का चैत्र नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना का इसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। और हम बता दें आपके लिए कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, हमारे कैलेंडर के हिसाब से हमारा धर्म नहीं चलता, हमारा धर्म चलता है पंचांग के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, साल का पहला ही सूर्य ग्रहण कहलाया जाएगा कि हिंदू धर्म के हिसाब से जब चैत्र की नवरात्रि आती है, शुरुआत होती है, तब हमारा साल बदलता है। तो नया साल में पहला सूर्य ग्रहण कहलाएगा ये। सो फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल की रात को लगेगा। 8 अप्रैल को रात 9:12 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा, जो मध्य रात्रि 1:25 पर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे और 25 मिनट तक रहेगी। फिर इसके अगले दिन यानी 9 अप्रैल से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। इसी के साथ कलश स्थापना और पूजा आराधना के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना होगी। चैत्र नवरात्रि पर बन रहा है शुभ सहयोग। इन राशियों का खुलेगी किस्मत। कौन सी हैं वो राशियां जिनकी किस्मत खुलेगी? सो फ्रेंड्स, साल का यह पहला सूर्य ग्रहण पूर्णतः सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में इस ग्रह का सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रह का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होने के कारण किसी भी तरह पूजा पाठ और शुभ कार्य में कोई भी पाबंदी नहीं होगी। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके 12 घंटे पहले सूतक काल प्रभावी हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक भी समाप्त हो जाता है। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इस कारण सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। वहीं जिन देशों में यह ग्रहण लगेगा, वहाँ 8 अप्रैल को ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक लगेगा। इस तरह से भारत में ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे में 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या की पूजा और फिर अगले दिन यानी 9 अप्रैल को सुबह कलश स्थापना करके आप चैत्र नवरात्र की विधिवत शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ग्रहण लगने के पहले आप कहीं भी हो, चाहे भारत में हो या विदेश में हो, आपको 12 घंटे पहले भगवान के पट बंद कर देना चाहिए। ऐसा आपको घर के मंदिरों में भी करना चाहिए। खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, जो खाने की सामग्री है, उन सब में आप या तो कुछ पत्ते डाल दें। ये अवेलेबल सबको नहीं हो पाता है, इसलिए आप तुलसी के पत्ते पहले से तोड़ के रख लें। ध्यान रखें, 11 दिनों तक तुलसी का पत्ता मान्य नहीं होता है कि बासा हो जाए वो, इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, इतवार बुधवार के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो आप समय दिन सब चीज़ देख के अपनी सुविधा व्यवस्था के अनुसार तुलसी पत्र तोड़ के रख लें। और खाने की चीज़ों में जो भी सूखी सामग्रियां हैं, दही है, दूध मट्ठा है, घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम साल भर के लिए स्टोरेज करके रखते हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ों में आप खाने की सभी तरह की चीज़ों में आप तुलसी पत्ता डाल सकते हैं, ताकि वो अशुद्ध ना मानी जाए, अपवित्र ना मानी जाए। अब बात करते हैं 2024 में इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा। तो आप जान लीजिए कि क्या इनका मुहूर्त है, कैसे है, कौन सी तिथि है, कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है। सो फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। फिर लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा और साधना की विधि विधान के साथ ही इनकी पूजा की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लिपि 8 अप्रैल को रात 11:55 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 9 अप्रैल की रात को 9:43 पर हो गया। उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को शुरू होगी।
9 अप्रैल को सुबह के समय आप कलश स्थापना का आप शुभ मुहूर्त आप व्याप्त कर सकते हैं, मतलब इस टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं, सारा दिन ही शुभ रहता है। वहीं इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:33 से 12:24 तक रहेगा। भगवती देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन और स्थापना और के दौरान वाहन का विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार से हो रही है, तो माता का वाहन घोड़ा होगा, क्योंकि माँ मंगल मतलब सबका मंगल करने आ रही हैं, तो माँ इस बार घोड़े पर सवार होकर आएंगी। अब जानते हैं किन राशियों की बदलेगी किस्मत, जानते हैं ग्रहण का सही समय और कहाँ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, पहला सूर्य ग्रहण इस माह के अप्रैल में लगने जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु के कारण सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि वे सूर्य को निगलने का कार्य करते हैं। इसका इन राशियों पर भी बुरा और अच्छा प्रभाव दोनों, मतलब जो राशियां हैं सभी 12 के 12 ग्रह हैं, जो 12 राशियां हैं उन पर अच्छा और बुरा प्रभाव तो देखो सभी राशियों पर पड़ता ही है। सो फ्रेंड्स, 8 अप्रैल को होने वाली सबसे बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक का अनुभव करने के लिए पूरी तरह है तैयार। आप पूरी तरह तैयार रहें। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जो एक अद्भुत हीरे की अंगूठी के आकार का होगा और यह सिर्फ 4 मिनट के लिए दिखाई देगा। यह एक खगोलीय घटनाक्रम है जिसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाता है। दिन और समय क्या है इसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब दिखाई देगा ये कहाँ, तो अब आप ये भी जान लीजिए, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ पश्चिमी भागों में, मैक्सिको के अलावा यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। इसे यहाँ देखा जा सकता है। वहीं कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ होने वाला है, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। फ्रेंड्स, अभी मैं बात कर रही हूँ राशियों की शुभता के बारे में, किससे शुभ होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके लिए अशुभ है। सूर्य ग्रहण, सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। सूर्य ग्रहण के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के लिए निवेश का फल शुभ मिल सकता है। करियर और बिजनेस के लिए लिहाज से भी इनको सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास से आप भरे रहें और आत्मविश्वास के भरे रहने के कारण किसी समय आपका मन अशांत हो सकता है, इसलिए आप संभल के रहें। आप अपना नेगेटिव सोचें, नेगेटिविटी ना रखें अपने दिल और दिमाग में, आप पॉजिटिव सोचें, थिंक अबाउट इट। आपका सब कार्य अच्छा होगा। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। धनु राशि वालों के लिए भी सूर्य ग्रहण विशेष लाभ लेकर आएगा। करियर और बिजनेस के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी के बंधन में बंधने के भी चांस हैं। पार्टनरशिप में किए गए किसी भी काम में आप सफल होंगे, आपके लिए सफलता मिलेगी। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। सो फ्रेंड्स, कन्या राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपको बिजनेस में भी हानि हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। मकर राशि वालों को इस दौरान अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शादीशुदा जिंदगी में रिश्ते में सुधार होगा। अपने गुस्से पर काबू रखें वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। सो फ्रेंड्स, मीन राशि के जातकों का पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी और पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास बात है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई में आप मन लगाएं और वैसे भी आपका लगेगा। तो आप अच्छी तरह से कोई भी पढ़ाई में यदि आप किसी भी तरह की तैयारियां कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी तरह से आप तैयारियां करें, आपको सफलता मिलेगी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो राशियां सहित मैंने आपके लिए बताई हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा कि किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। और यदि आप अपने हिसाब से जानकारी जानना चाहते तो आप अपने किसी समझदार पंडित के पास जाके पता कर सकते हैं।
मेरी तरफ से ये जानकारी थी आपके लिए। 8 अप्रैल 2024 को सोमवार के दिन से लगने वाला सूर्य ग्रहण सबसे लंबी अवधि का होगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार, ये तो मैंने आपको बताया कि 8 अप्रैल की रात को कितने समय से कितने बजे तक लगेगा और 12 मिनट तक पर इसकी शुरुआत होगी, मतलब 9:12 पर इसकी शुरुआत होगी। जबकि अमेरिका के हिसाब से उस समय दोपहर करीब 2:15 बज रहे होंगे, मतलब 7-8 घंटा हमारा समय आगे पीछे होता है। और आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कोई भूल चूक हो तो माफ़ी दीजिएगा मुझे। लेकिन 2-2:15 के बीच में 7.5 मिनट तक का समय ऐसा रहेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा, जब धरती पर पूरा अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण की इतनी लंबी अवधि लगभग 50 सालों बाद लगने जा रही है। और एक आपको ये भी बता दें, इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें तो यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के कुछ क्षेत्रों में देखा जाएगा। उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका सहित मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, आयरलैंड, इंग्लैंड देश में यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:15 बजे तक शुरू होगा, मतलब दोपहर 2:15 बजे से शुरू होगा। इस दौरान भारत में रात हो रही होगी, इसलिए भारत में यह सूर्य ग्रहण नज़र नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, यह सूर्य ग्रहण अमेरिका समेत कुछ अन्य देशों में भी नज़र आ सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में रात रहेगी, इसलिए यहाँ सूर्य ग्रहण तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहीं इस कारण यहाँ पर कोई सूतक कालमान्य नहीं होगा। आप अपनी दिनचर्या के अनुसार ही सारे काम बिना किसी चिंता के कर सकते हैं। आप पूजा पाठ, वाहन, आपका जाना, खान पान आदि आप सभी कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन पर इस सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस कारण से भारत के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए सूर्य ग्रहण संबंधी सूतक और दान पुण्य के नियम मान्य होंगे। अमेरिका के इस सूर्य ग्रहण का सूतक 8 मार्च की रात 2:25 से मान्य होगा। सो फ्रेंड्स, अमेरिका में लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के कारण लोगों में डर का माहौल देखा जा सकता है। असल में किसी भी खगोलीय घटना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं, जिसका सही जवाब ना मिलने पर उन्हें टेंशन होने लगती है। अमेरिका और बाकी सूर्य ग्रहण के प्रभावित क्षेत्रों में सरकार और प्रशासन कई कदम भी उठा रहे हैं। खबरों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दिन स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और हो सकता है कि जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण को लेकर अमेरिका के लोगों में डर का माहौल है, वहीं भारत में सूर्य ग्रहण का असर नहीं होगा। इसलिए आप आराम से अपने सारे कार्य करें। लेकिन आपको एक बात ज़रूर से मैं बता दूं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म के हिसाब से चलते हैं, तो सभी की सभी 12 की 12 राशियों पर कुछ इनके नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, तो कहीं शुभता का संकेत रहता है। किसी के लिए लकी साबित होता है, तो किसी के लिए कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें अनलकी साबित भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।